जन्म और प्रारंभिक जीवन। बोधि धर्म का जन्म दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र के रूप में हुआ था। उनका जन्म स्थान कांचीपुरम, आज का चेन्नई, माना जाता है। राजा बनने की बजाय बोधि धर्म को बौद्ध धर्म में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग दिया और प्रबुद्धता प्राप्त करने के लिए भिक्षु बन गए। चीन यात्रा। 520 ईस्वी में बोधि धर्म बौद्ध धर्म के संदेश को चीन ले जाने के लिए समुद्र मार्ग से यात्रा पर निकले। चीन में वे सम्राट वुति से मिले, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बोधि धर्म चीन में ध्यान और आत्मानुशासन पर बल देने वाले ध्यान चाण संप्रदाय के संस्थापक बने। शिक्षाएं। बोधि धर्म ने लाल मणि सूत्र और लंकावतार सूत्र जैसी ग्रंथों पर टिप्पणी लिखी। उन्होंने मार्गदर्शक सिद्धांतों उपदेश का भी निर्माण किया, जो ध्यान और आत्मज्ञान पर केंद्रित थे। बोधि धर्म ने मन को दीवार से टकराना जैसे वाक्यांशों का उपयोग करके अपनी शिक्षाओं को समझाने के लिए सरल भाषा का प्रयोग किया। प्रभाव। बोधि धर्म चीन में बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनके ध्यान संप्रदाय ने चीन, जापान और कोरिया में भारी प्रभाव डाला। बोधि धर्म को मार्शल आर्ट शॉलिन कुंग फू के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है। विवाद। बोधि धर्म की शिक्षाएं उस समय के बौद्ध धर्म के रूढ़िवादी विचारों से भिन्न थीं। उन्हें अक्सर विद्रोही और विवादास्पद माना जाता था। बोधि धर्म के जीवन और शिक्षाओं के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। मृत्यु। बोधि धर्म की मृत्यु 528 ईस्वी में चीन में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को चीन और भारत लाने के लिए एक विवाद हुआ। बोधि धर्म को चीन में ध्यान संप्रदाय के प्रथम कुलपति के रूप में सम्मानित किया जाता है। बोधि धर्म की विरासत। बोधि धर्म को पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। उनकी शिक्षाओं का आज भी चीन, जापान और कोरिया में ध्यान और आत्मज्ञान के लिए अभ्यास किया जाता है। बोधि धर्म एक रहस्यमय और प्रेरणादायक व्यक्ति थे, जिनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। यह बोधि धर्म की कहानी का एक संक्षिप्त विवरण था। यदि आप उनके जीवन और शिक्षाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, बोधि धर्म ज्ञान एक विशाल विषय है, जिसमें कई पहलुओं को शामिल किया गया है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। ध्यान। बोधि धर्म चीन में ध्यान संप्रदाय के संस्थापक थे। उन्होंने मौन रहकर चेतना के धरातल पर ध्यान की शिक्षा दी। उनका मानना था कि ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। शून्यता। बोधि धर्म ने शून्यता की अवधारणा पर भी जोर दिया। शून्यता का अर्थ है कि सभी चीजें क्षणिक और परिवर्तनशील हैं। उनका मानना था कि इस सत्य को समझने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। प्रज्ञा। बोधि धर्म ने प्रज्ञा ज्ञान को भी महत्वपूर्ण बताया। उनका मानना था कि प्रज्ञा के माध्यम से ही हम वास्तविकता को समझ सकते हैं। कर्म। बोधि धर्म ने कर्म के महत्व पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। सादगी। बोधि धर्म ने सादगी का जीवन जीने पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि सादगी ही आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। बोधि धर्म के ज्ञान का प्रभाव। बोधि धर्म के ज्ञान का चीन, जापान और कोरिया में बौद्ध धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा। ध्यान संप्रदाय चीन में एक प्रमुख बौद्ध संप्रदाय बन गया। शून्यता की अवधारणा बौद्ध दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। बोधि धर्म के ज्ञान ने कई लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद की। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।